कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए लगातार राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरह से अगर बात करें तो मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में सभी स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल और सिनेमा थिएटर को बंद रखा गया है। साथ ही अब महाराष्ट्र के सभी देवस्थान को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो सिद्धिविनायक मंदिर की बात करें, शिरडी के साईं बाबा की बात करें, पंढरपुर मंदिर की बात करें, लगातार सभी मंदिरों को बंद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। और साफ तौर से जिस तरह से कोरोना के प्रभाव की बात करें तो कहा जाता है कि भीड़ भाड़ इलाकों में ज़्यादातर कोरोना के प्रभाव हैं। ऐसे में अगर बात करें तो मुंबई के बांद्रा इलाके में लगातार कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने का काम राजेश रिडलान, जो मुंबई कांग्रेस सफाई कामगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार किया है और लोगों में मास्क बांटने का काम किया है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं मास्क बांटकर। उनसे जानते हैं कि राजेश जी, सबसे पहले तो कोरोना को लेकर किस तरह से जागरूकता फैला रहे हैं और आप खुद मास्क लगाए हैं। देखिए, कल सम्मानीय एकनाथ गायकवाड़ जी के आदेश अनुसार उन्होंने हमें आदेश दिया है कि इस महामारी के लिए कांग्रेस पार्टी के जितने भी सक्षम कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उन्हें उतरना चाहिए। उनके आदेश अनुसार, और मैं पूरे विधानसभा में काम कर ही रहा हूँ, तो हमने कल वीएन देसाई की जनरल हॉस्पिटल में कल हमने मास्क बांटने का काम शुरू किया। उसमें वांद्रे विधानसभा के जो प्रमुख कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी के ज़मीनी स्तरीय कार्यकर्ता है, जैसे मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी संजू बागड़ी जी और एक जनरल सेक्रेटरी विष्णु आवल जी, हमारे एक वरिष्ठ लीडर है अर्जुन सिंह जी, महमूद देशमुख जी, अपना डॉक्टर पुष्पा अहिवार जी, ऐसे तमाम हमारे सभी साथियों ने मिलकर कल हमने वीएन देसाई में कार्यक्रम किया। उसी के साथ साथ मैं राज्य सरकार का मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी अच्छी जागरूकता दिखाई, और सभी मंदिर ट्रस्टों का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महामारी को देखते हुए उन्होंने तुरंत 15 दिन के लिए मंदिरों के कपाल बंद किए हैं। मैं आपके माध्यम से बांद्रा ईस्ट के सभी मंदिरों से भी हमने गुजारिश की है, सभी मस्जिदों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी इस महामारी को देखते हुए वो तुरंत इस ऐसी महामारी के विषय में लोगों को ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर आने से रोके, क्योंकि मंदिरों में और मस्जिदों में आस्था के एक सम्मान है और उसमें लोग अपनी आस्था मानने के लिए जाते हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए तो मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। आपने कहा कि बीएन देसाई हॉस्पिटल में मास्क बांटे गए, कितने लोगों को मास्क बांटे गए हैं? और अगर बात की जाए भारत नगर, वाल्मीकि नगर में, तो किस तरह से जागरूकता अभियान आप चला रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि मुंबई अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ के मार्गदर्शन में सभी विधानसभा में जो है मास्क से लेकर जागरूकता अभियान फैलाने का आदेश आया है। देखिए, ये इसमें एक ना कालाबाजारी भी शुरू है। मैंने 5000 मास्क का ऑर्डर दिया था, लेकिन मुझे सिर्फ 3000 मास्क मिले हैं। कल हमने वीएन देसाई में 1000 मास्क बांटे हैं, और 3 बंगला में हमने करीबन 1000 बांटे हैं। भारत नगर में हमने कम से कम 1500 बांटे हैं, ज्ञानेश्वर नगर में बांटे हैं। लेकिन फिर भी अभी मास्क की काफ़ी किल्लत पड़ रही है, मेडिकलों में मिल नहीं रहा है। ये सैनिटाइज़र जो आता है, ये 300 रुपये की बोतल मिल रही है। तो मैं सरकार से ये भी चाहूँगा कि ऐसी भी कालाबाजारी पे रोक लगाई जाए। और ये जो आप आए हो, ये स्लम एरिया है। स्लम एरिया में आप जानते हो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। धारा 144 लगाई हुई है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन स्लम में जैसे आप शाम को आओगे, महाराष्ट्र नगर, ज्ञानेश्वर नगर, अपना बांद्रा के भेराम खेरवाड़ी बाज़ार में, तो इतनी भीड़ रहती है। मैं तो सिर्फ लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप डरे नहीं, सिर्फ सावधानी बरतें। सावधानी ये बरतें, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज़र रखें, और थोड़ा अलग अलग रहे। ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ ज़्यादा करे, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। स्लम में हम देखते हैं, जैसे आप यहाँ पर सफाई कर्मचारी रहते हैं, और उन सफाई कर्मचारियों के बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम करना, क्योंकि वो सारे दिन दूसरों की बीमारियों को दूर करते हुए घूमते हैं। सुबह 6 बजे निकलते हैं और उनकी दूसरों की बीमारियों को साफ कर रहे हैं। तो ऐसे में इस समाज को ज़्यादा करके मास्क और सैनिटाइज़र की ज़रूरत होती है। सरकार ने तो अपना जो भी काम किया है हॉस्पिटलों में, उसका मैं सराहनीय स्वागत करता हूं, लेकिन मास्क वगैरह मिलते नहीं हैं। 60-60 रुपया, 70-70 रुपये का मास्क मिल रहा है। तो इस प्रकार के ये सोच लेके मैंने मेरी विधानसभा में काम किया है। मैंने और 5000 या 10,000 और मास्क का ऑर्डर दिया है, और सैनिटाइज़र का भी ऑर्डर दिया है। उन्होंने मुझे कहा है कि भाई हमारे पास अभी सैनिटाइज़र खलास हो गई है,
हम एक हफ्ते में प्रोवाइड करेंगे और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने भी इस देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि वो लोगों के बीच उतरे और ऐसी महामारी में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता उतर सकते हैं, ऐसा हमने आज देखा भी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वर्कर हैं, ज़मीनी वर्कर, उनको मैं आह्वान करता हूं कि आप हम लोगों के बीच में जाएंगे और ऐसी महामारी को भगाने के लिए, कोरोना वायरस को हिंदुस्तान से भगाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। कल हमने मॉल का जायजा लिया था राजेश जी, तो दुकानदारों का कहना है कि ठीक है, सरकार का आदेश का हम पालन करते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस पर भी इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। जैसे आपने कहा कि सफाई कर्मी सुबह से 4-5 बजे 6 बजे से उतरते हैं और लोगों की गंदगियां साफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि उनका सहयोग करें। ऐसे में उन दुकानदारों का क्या कहेंगे जिनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो गया है? देखिए, बिजनेस भी जब होगा जब यहाँ पर लोग सुरक्षित रहेंगे। बिजनेस के लिए तो चलो ठीक है, 15 दिन में बहुत सारा असर गिरने वाला है, हमारे इकोनॉमिक पे भी असर गिरने वाला है। लेकिन इस प्रकार का अगर सरकारें अगर इस प्रकार के ज़रूरी कदम उठाती है तो लोगों की भलाई के लिए उठाती है। उन सभी मॉल वालों से, दुकान वालों से भी मैं गुजारिश करूँगा, थोड़ा संयम बरते और लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि अगर लोग रहेंगे तो और सुरक्षित रहेंगे तो हम बिजनेस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो कालाबाजारी चल रही है मास्क में और सैनिटाइज़र में, इसको रोक के तुरंत उन मेडिकलों पर कार्रवाई करें जो इसको स्टॉक लेकर बैठे हुए। 7 रुपये 8 रुपये का मास्क आज 60 रुपये 70 रुपये में मिल रहा है। सैनिटाइज़र 200 रुपया 150 रुपया 200 ml 100 ml बिक रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। और मैं फिर से महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतनी जल्दी इतने कठोर कदम उठाए हैं। और आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने भी आज ये दिखा दिया है कि मीडिया भी कोरोना वायरस को खलास करने के लिए घर घर घूम रहे हैं और वो लोगों को जागरूकता करने के लिए मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो जैसे ही कोरोना वायरस को WHO ने महामारी घोषित किया, उसके बाद से लगातार मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई है। हालांकि कालाबाजारी का मुद्दा सदन में भी गूंजा है, क्योंकि लगातार कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं। लेकिन जिस तरीके से मास्क और सैनिटाइजर से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कांग्रेस द्वारा बांद्रा पूर्व विधानसभा में की जा रही है, जिस तरह से राजेश जी ने बताया कि पिछले 5000 मास्क इन्होंने बांटने का प्रण किया था और वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मास्क बांटकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप हाथ धोते रहिए, एक दूसरे से दूरी मेंटेन करें, ताकि कोरोना वायरस जो महामारी है उससे बचा जा सके। जी, मैं आपके माध्यम से और एक बात बताना चाहता हूं, हमारे जो वांद्रे विधानसभा के बहुत ही जुझारू जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं वो मुझे बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हैं। उनमें पप्पू ठाकुर जी हैं, अर्जुन सिंह जी है, महमूद देशमुख जी है, मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी संजू बागड़ी जी है, विष्णु आवल जी है, डॉक्टर पुष्पा आइवार है, वैशाली गाला जी है और ऐसे अमित भिलवारा जी है। और पप्पू ठाकुर ने जो मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया है और संजू बागड़ी और महमूद देशमुख ने, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा नहीं करता, क्योंकि हम ज़मीनी कार्यकर्ता है और इस ज़मीनी कार्यकर्ताओं को मैं चाहूँगा कि लोग भी, हमारे यहाँ के रहवासी भी हमें सहयोग दें। और कल 3 बंगला में भी हमने सम्मानीय वहाँ के नेता पप्पू ठाकुर जी के नेतृत्व में वहाँ पर कम से कम 1000 जो हॉकर्स जो दुकानें लगाते, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते, तो उन्होंने भी 1000 वहाँ पर बांटे। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार फिर आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस महामारी में आकर और ऐसे कोरोना वायरस जो पूरे दुनिया में 127 देशों में महामारी घोषित हो चुकी है और आज हिंदुस्तान में 133 के करीब हुए हैं, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा इसका असर होने वाला नहीं है। और मैं फिर से ऊपर वाले से, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को खलास किया जाए। हिंदुस्तान से नहीं पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को खत्म किया जाए, इसके लिए हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।